गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, राधे राधे सभी को। मैं नेहा अरोड़ा आप सबकी अपनी एकेडमी एक्सेल एकेडमी में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, कल हमने जो किया था वो हमने कन्वेक्स लेंस के क्वेश्चन किए थे। आज हम कनकेव लेंस के क्वेश्चन करेंगे। कन्वेक्स लेंस में मैंने आपको बताया था कन्वेक्स लेंस और कनकेव मिरर में सेम बनता है। एक टाइम वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी, बाकी सब में रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। और कनकेव लेंस में वर्चुअल और इरेक्ट डिमिनिश इमेज बनेगी, जैसे कन्वेक्स मिरर में बनी थी। क्लियर स्टूडेंट्स? ये टॉपिक जो है 10th क्लास का है, लेकिन इंपॉर्टेंट है एचटेट, टीजीटी एंड केवीएस के लिए। सो वी विल टेक द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। मतलब आपने ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है? 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा है। तो आपको पता है ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को म्यू लिखते हैं और यू की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है। फ्रॉम अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ की वैल्यू भी क्या होती है? इसमें नेगेटिव होती है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हमें क्या निकालना है? नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज। आप सबको पता है लेंस फॉर्मूला, कल आपको बताया था, दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। f इज गिवन माइनस 1/20, 1/v आपको कैलकुलेट करना है माइनस 50 माइनस 1/20, 1/v माइनस प्लस। जब ये टर्म इधर आएगी, आप सबको पता है प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। 20 और 50 का एलसीएम 100 माइनस 5 माइनस 2 1/v माइनस 7/100 1/v, v is equal to minus 100/7. So v is 7 से आप इसको डिवाइड करोगे, 7 × 7 3 7 4 0.3 सेंटीमीटर। दैट इज योर आंसर। क्लियर? तो जो आपकी इमेज बनेगी 14.3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बनेगी। नेगेटिव साइन का मतलब क्या है? लेफ्ट साइड पर बनेगी। और इमेज कैसी होगी? वर्चुअल और इरेक्ट होगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड फॉलो द चैनल। An object placed 50 cm from the lens produce a virtual image at a distance of 10 cm in front of the lens. Students, what is given? Object distance. An object is placed at a distance of 50 cm. It means negative. और उसने क्या कहा? वो कहता है virtual image at a distance of 10 cm in front of the lens. So minus 10 cm we will take. Draw. Calculate the length of the lens, focal length of the lens and the magnification produced. So what is the formula? Focal length we have to calculate 1/f is equal to 1/v minus 1/u. 1/f हमें कैलकुलेट करना है। v की वैल्यू है माइनस 1/10 माइनस 50, दैट इज माइनस 1/10 प्लस 1/50। एलसीएम will be 50 माइनस 5 प्लस 1 दैट इज माइनस 4/50। ये तो आ गई आपके पास 1/v, सॉरी 1/f, और f निकालना है तो क्या हो जाएगा? माइनस 50/4। 25/2 मीन्स माइनस 12.5 सेंटीमीटर। दैट इज योर इमेज, सॉरी फोकल लेंथ। अब उसके बाद आपको क्या निकालना है? मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड। और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आप सबको पता है क्या होता है? लेंस के केस में m इज इक्वल टू v/u। v इज माइनस 10, u इज माइनस 50, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 1/5 m इज इक्वल टू 1/5 और यू कैन से 0.2। क्लियर स्टूडेंट्स? पॉजिटिव है, लेस देन 1 है, तो कैसी इमेज बनेगी? डिमिनिश इमेज बनेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैग्निफिकेशन आपको दी हुई है क्वेश्चन में, दैट इज 0.75। ये क्वेश्चन आपका एचटेट में आ सकता है कि आपको मैग्निफिकेशन गिवन है और आपको बताना है कि नेचर इमेज की कैसी है और या फिर नेचर ऑफ लेंस कैसा है। ठीक है? तो स्टूडेंट्स, जब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हमारी मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, 1 होगी, लेस देन 1 होगी या ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है? तो अगर पॉजिटिव है तो वर्चुअली इरेक्ट होगी, नेगेटिव है तो आपकी रियल हो जाएगी एंड इन्वर्टेड। अगर 1 है तो सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, और अगर
आपकी लेस देन 1 है तो डिमिनिश हो जाएगी, और अगर आपकी ग्रेटर देन 1 है देन इट इज एनलार्ज्ड, और यू कैन से मैग्नीफाइड। क्लियर? ये आ सकता है एचटेट में क्वेश्चन, आपको कोई भी मैग्निफिकेशन दी होगी और दे कैन आस्क। अब इसमें आपको ये भी बताना था कि किस तरह का लेंस है, तो 0.75 से आपको क्लियर हो गया कि पॉजिटिव है तो वर्चुअल इरेक्ट होगी, ठीक है, और लेस देन 1 है तो कैसी होगी, ये डिमिनिश होगी। अब किस तरह के लेंस की है, जब भी पॉजिटिव मैग्निफिकेशन होगी दैट इज फॉर द कनकेव लेंस, तो इसकी है कनकेव लेंस की इमेज है मैग्निफिकेशन। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ वी विल टेक द, मैंने आपको पहले, now we will do power of lens. It's the last topic of this chapter. What is power of lens? Power of lens can also come in HTAT. Power of lens, क्योंकि जो ये चैप्टर है ना स्टूडेंट्स, H रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है HTAT में 101%। अब आपका है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस का मतलब क्या है कि किसी लेंस में कितनी कैपेबिलिटी है या कितनी एबिलिटी है किसी भी लाइट को कन्वर्ज या डाइवर्ज करने की, क्योंकि हमने लेंस में क्या देखा है, कन्वर्जिंग लेंस है या डाइवर्जिंग लेंस है। कन्वर्जिंग लेंस कौन सा था हमारा, कन्वेक्स लेंस, और डाइवर्जिंग कौन सा था, कनकेव। क्यों? क्योंकि वो लाइट को फैला रहा था, इसलिए इसको डाइवर्जिंग कहा था, और वो लाइट को एक पॉइंट पर फोकस कर रहा था, कन्वर्ज कर रहा था, इसलिए कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहा था। तो पावर ऑफ लेंस क्या हुआ कि किसी लेंस की एबिलिटी है किसी भी लाइट को कन्वर्ज या डाइवर्ज करने की। अब इसका जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, P की जो वैल्यू होती है वो 1/f होती है, मतलब फोकल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये। इसकी यूनिट होती है डायोपेट्री। क्लियर? नाउ वी विल टेक सम क्वेश्चन ऑफ दिस। क्वेश्चन कर लेते हैं इसका एक। जैसे आपको दिया था पावर ऑफ लेंस इज 2.5D, what kind of lens is this and what is the focal length? आपको बताना है कि फोकल लेंथ कैसा है, और साथ में आपका, ठीक है स्टूडेंट्स, P की वैल्यू आपको गिवन है दैट इज 2.5D पॉजिटिव, D मीन्स डायोपेट्रिक, उसकी यूनिट्स हैं। अब हमने क्या निकालनी है, फोकल लेंथ। हमें पता है P की वैल्यू क्या होती है 1/f, तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/T। क्लियर? अब इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो और डायोपेट्री की मतलब जो फोकल लेंथ की यूनिट होगी वो हमेशा मीटर में होगी, तो हम इसको चेंज करेंगे सेंटीमीटर में। तो हम क्या करेंगे, इसको, ये मीटर में है, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। ये डेसिमल हटाएंगे तो 10 ऊपर चला जाएगा, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। क्लियर? अब ये पॉजिटिव है तो ये किस लेंस की पावर है, ये कन्वेक्स लेंस की। तो आपने याद रखना है कि अगर आपकी पावर लेंस की पॉजिटिव है तो वो कन्वेक्स लेंस है, और अगर आपकी नेगेटिव है तो वो कनकेव लेंस है। देखो ना, पॉजिटिव याद रखना आसान है, दोनों में ओ है, पावर में भी ओ है, ठीक है। तो पॉजिटिव कन्वेक्स किसके केस में, पावर ऑफ लेंस के केस में। यहाँ पे तो अगर हम नेगेटिव लिखते हैं, नेगेटिव में तो ई आता है, ओ नहीं आता है, ठीक है। तो इसका मतलब नेगेटिव किसके लिए, कनकेव लेंस के लिए। बस एक ही याद रख लिया, ओ पावर ऑफ लेंस पॉजिटिव और कन्वेक्स लेंस। क्लियर? अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द पावर ऑफ द कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। अब उसमें क्या था, पावर ऑफ लेंस निकालनी है आपने कनकेव लेंस की, और आपको क्या गिवन है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितनी गिवन है आपको, 2 मीटर। 2 मीटर इज गिवन टू यू। क्लियर? तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमें पता है P इज इक्वल टू 1/f, इसको क्या लिखेंगे 1/2 मतलब 0.5, और हमें पता है कनकेव के केस में पावर क्या होती है, नेगेटिव, तो वी विल पुट द नेगेटिव साइन। क्लियर? और यहाँ पे आप इसको क्या लिखोगे, पावर ऑफ लेंस की यूनिट्स क्या होती है, डायोपेट्री। तो D यू कैन राइट कैपिटल और यू कैन राइट डायोपेट्री। क्लियर? नाउ व्हाट इज द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। अगर आपको कॉम्बिनेशन के बारे में पूछे तो आप क्या करोगे, 2 या 2 से ज्यादा लेंसेज की पावर्स, आपको मान लो आपको 2 लेंस की पावर दी है, तो आपने कुछ नहीं करना है, सिंपली उनको ऐड कर देना है। क्लियर? एंड यू विल गेट द आंसर। सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। टुमारो वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर, फॉलो एंड शेयर विद अदर्स। Important for HTAT, TGT and KVS.